इस कॉम्प्लेक्स को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। जेसीबी मशीन आगे फोर्स ने पूरा एरिया को बैरिकेडिंग से कवर कर लिया है और मैं ये भी दिखाना चाहूंगा कि ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी भी की जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। उस ड्रोन को उसको तैनात कर दिया गया है, ड्रोन भी की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये देखिए ड्रोन उड़ गया है और पूरे एरिया को, चप्पे को, छतों को, सबको मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि कोई दिक्कत ना आ सके। जल्द ही इस कॉम्प्लेक्स का ध्वस्तीकरण पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर भीड़ तमाम जुटी पड़ी है, पुलिस की तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा और भी थानों की फोर्स, सीओ अधिकारी तमाम तैनात कर दिए गए हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। ये पता चला है इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए मुंबई से किसी कंपनी को हायर किया गया है और उस कंपनी के थ्रू इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ध्वस्तीकरण कराया जाएगा, जिसकी में 22 दुकानें हैं। एकदम एक बात बताइए, कोई भी हो, अगर हमें सुई भी चुभ जाती है, कांटा चुभ जाता है, दांत में कुछ तिनका फंस जाता है, सारी रात नींद नहीं आती, इन बेचारों पर क्या गुजर रही होगी जिनकी दुकानें टूट रही हैं। आज सालों की सारी जिंदगी कमाई लगा दी, अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। उस समय इन्होंने अधिकारियों ने जब नहीं देखा, आज उन अधिकारियों को क्यों नहीं पकड़ के यहाँ लाया गया कि सबसे पहले इनका हर्जाना भरिए, उनसे हर्जाना लिया जाए, उन व्यापारियों को दिया जाए, उन पर कोई दंड नहीं, सारा दंड व्यापारी पे रखा जाएगा। सजा तो सभी को मिलनी चाहिए, जो भी इसमें दोषी है सभी को सजा मिलनी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश व्यापारियों ने माना है, बाइज्जत माना है, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जब इनका नुकसान है तो उन्हीं का भी नुकसान होना चाहिए। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो सरकार इसमें ज्यादा क्या दखलंदाजी कर सकती है, लेकिन नीति बना सकती थी, लेकिन उसमें देर हो चुकी। अब इसमें कुछ नहीं होगा। देखिए, अवैध निर्माण मेरठ में सब जगह है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जैसे कॉमर्शियल में रजिस्ट्री होना, कॉमर्शियल में हाउस टैक्स जमा होना, इन सब चीजों को पहले नहीं देखा गया। जब आप आवासीय हैं तो कॉमर्शियल मीटर भी नहीं लगना चाहिए बिजली का, वो क्यों लग जाता है? ये सब बातें ध्यान में रखते हुए मतलब अब जो दर्द है वो असहनीय है कुल मिलाकर। अवैध नहीं है ये, अवैध कहते किसे हैं ये बताइए थोड़ा सा। अवैध इसकी रजिस्ट्री कॉमर्शियल में हो रखी है, सारी दुकानों की रजिस्ट्री कॉमर्शियल में हुई है, मीटर को टैक्स दे रहे हैं, हर चीज का वो हो रहा है। नहीं करी थी लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, वो लड़ी जी बिल्कुल। क्या करेगा, अब तो दिल के आंसू को मरने की इच्छा कर रही है अब तो, कि हम भी मरी जाएं, क्या फायदा, जी के करेंगे क्या, रोजी रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब तो मरने का ही दिल कर रहा है सर। देखिए, एक दो बार हम जनप्रतिनिधियों के पास बाकी साहब को छोड़ के उन्होंने तो हमेशा हमारा सम्मान किया और हमें राय दी। जब उनके पास गए उल्टा हमें उन्होंने झिझोर के रख दिया, हमारे द्वारा जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। जिनका गृह एरिया, जिनका घर हमारे क्षेत्र में, जिनके बच्चे यहाँ से खरीदारी करते हो, वो यहाँ तक ना सूद लेने आए, ना यहाँ की खबर ली। कौन है वो? मैं नाम नहीं लूंगा। देखिए, आप सत्ता का क्या क्षेत्रीय क्या विधायक पता चले कि हम पे कोई कार्रवाई कर दे सरकार का। जब सरकार हमारी बिल्डिंग गिर सकती है तो हम पे कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। हम तो इस बात की संभावना रखते हैं। क्या विधायक और सांसद है वो लोग? अब आप देखिए, इशारों में समझ लीजिए, मैं इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। बाकी हमें कोई किसी तरीके की वाजपेयी साहब के अलावा कहीं से किसी प्रतिनिधि से कोई मदद नहीं मिली, सिवाय दुत्कार के। अब आगे क्या आप करने जा रहे हैं इस मसले में? हमने तो ईश्वर पे अब भी भरोसा है, शायद कुछ चमत्कार हो जाए, वरना तो देखिए, मैं 27 साल की उम्र में यहाँ आया था, मैं व्यवसाय स्टार्ट किया था और आज 64 साल की उम्र हो गई है। बच्चों की शादी कर दी, ब्याह कर दी, पढ़ा दी, उनके भी बच्चे हो गए। मेरा तो बच्चे बाहर है, मेरे यहाँ पर रेंटेड एरिया है जिससे जो मैं पेंशन के रूप में जिससे मैं अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। लेकिन बच्चे कितने भी कामयाब हो जाए, सब किराए पे दे रखी है। मेरा काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, मैं क्या मैं फुटों में नहीं इससे मैं बात कर सकता। नुकसान तो किसी का छोटा है बड़ा है, लेकिन आज अगर मेरे बच्चे बहुत भी कामयाब हैं तो मेरी एक पेंशन थी, आज में मुझे यूँ करना पड़ेगा कि मुझे खर्चे के लिए पैसा दो। क्या नाम है आपका? किशोर यादव। मेरी स्थिति वो हो गई कि मुझे यूँ बच्चों से मांगना पड़ेगा जो अपने ऊपर डिपेंडेंट है।